बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब बहन भाई? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत माजरत है जी, काफ़ी दिनों के बाद भी लोग आ रहा है हमारा। उसकी क्या रीज़न है वो भी आगे चल के बताते हैं जी। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने ये जो है महीना हमें फिर से नसीब कर दिया है और आज पहला रोज़ा है, पहली इफ्तारी तो आपके साथ लाजमी शेयर करनी थी, इसलिए जी हम सारे काम छोड़ छाड़ के तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। और वैसे इधर भी आज अफ्तारी में मेरे साथ मदद करेगा क्योंकि जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोज़ा है। और ये टोमी भी आ रहे थे देखो पकड़ो। और जी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से, इंशाल्लाह वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। असल में आपको पता है कि पीछे हम किचन बना रहे हैं और वो काफ़ी बिखरा हुआ था। कोशिश मेरी ये थी कि फर्स्ट अफ्तारी जो है ना मैं अपने नए किचन में आपके साथ शेयर करूं, लेकिन जी अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर होता है। 2-3 दिन लगातार बारिश रहने की वजह से हमारा काम हो गया जी लेट और बस उसी चक्कर में व्लॉग भी नहीं आ सका। और इसको बेटा पकड़ लो। और आज हमारी जो अफ्तारी की पहली डिश बन रही है जी वो है स्पैगेटी। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे मामा जी स्पैगेटी, तो मैंने इनको रोका हुआ था अफ्तारी तक कि भाई पहली अफ्तारी पे मैं आपको इंशाल्लाह स्पैगेटी ही बना के दूंगी। तो माशाल्लाह सारे बच्चों का रोज़ा है, इसलिए फिर आज इनकी पसंद की जो है ना वो सबसे पहले हम डिश बनाएंगे। ठीक हो गया ना हैदर साहब भी इसीलिए पास बैठे हुए हैं। तो इसके लिए जी जो वेजिटेबल मैंने ली हैं वो शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें हैं। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है इसमें, जिसमें हमें स्पैगेटी बॉयल करनी है। तो जल्दी से मैं कटिंग कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। पानी बॉयल हो गया था जी, तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना स्पैगेटी डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। पहला रोज़ा है ना तो बच्चों को ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कितना खा जाएंगे इफ्तारी में। शरीर तो कभी कहता मामा जी ये भी बनाए ये भी बनाए, हालांकि आगे माशाल्लाह पूरे महीने के रोज़े बने। अब मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, वो इंशाल्लाह हम अपने प्यारे से किचन में जी आपके साथ सारा कुछ वक्तन फवक्तन शेयर करेंगे। टोमी का ख्याल रखना। किधर गया वो? एकदम आ जाता है। स्पैगेटी को मैंने तोड़ा नहीं है जी, नूडल्स को ऐसे डाल दिया। अभी ये नीचे नीचे से गलते जाएंगे और खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाएंगे। चलें जी, नूडल्स जो है बॉयल हो गए हैं और सारी चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हो गई है। अब जल्दी से हम जो है ना कुकिंग शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा डाला जी मैंने कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने अंदर ही बना दिया है। और अभी मैं इसमें शामिल करूंगी जी, क्या शामिल करना है जी मैंने? इतनी बार आपने स्पैगेटी खाई है, आपको अभी तक रेसिपी याद। अभी हम इसमें शामिल करेंगे जी चिकन। बिस्मिल्लाह है जी। वो जो मैंने फ़ौरन धो के डाले ना उसमें से एक कोना तो ले लेगा। साथ हम कर लेते हैं जी पकौड़ों की तैयारी। और बच्चों ने एक डिश पूरे रमज़ान के लिए जो है ना वो लागू कर दी है, आलू, गोल वाले आलू। वो भी हम आपको बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं बनाने लगी जो पकौड़े, कुछ सामान से स्पैगेटी का कटा पड़ा और कुछ पकौड़ों का है। पकौड़ों की जो सब्जियां हैं वो मैंने इसी एक बर्तन में रख ली थी ताकि मैं जो है ना भूलूँ ना। और अभी हम इसमें डाल लेते हैं कि स्पाइसी बेसन डालेंगे। बेसन के लिए छाननी नहीं लाई बेटा, वो रह गई। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल लिया है मैंने अच्छी तरह से मल के। और अभी मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें सूखा धनिया, जो कि पकौड़ों का खास जो है ना वो मसाला होता है। इसके बगैर तो पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं ना इधर। और मैं अनारदाना भी लेके आई थी और ये दोनों भाई जो है ना उठा के तो नीचे रखा है, इनको अनारदाना नहीं पसंद। तो मुझे पसंद है तो फिर मैं क्या करूँ? मैं अपने लिए अलग बनाऊँ? चलिए
दड़ा मिर्च भी पकौड़ों में भी ज़रूरी होती है। नमक कैसे होना चाहिए हजरी? नमक स्पाइसी, स्पैगेटी भी स्पाइसी और ये भी स्पाइसी। करना क्या आप लोगों ने? अभी इसमें जाएंगे जी सूरज मिर्ची, नमक, हैदी वो लाओ, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे। पकौड़ों का मटेरियल जो है ना वो मैंने हाथों से मलना है, इसलिए मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल के रख दिए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा इस डिश को आगे ले जाऊं, फिर उधर हाथ जो है ना वो भर जाएंगे, फिर बार बार गंदे हाथ इधर लगाने ज़रा मुनासिब नहीं लगता, इसलिए अभी मैं इसी पे ध्यान दे रही हूँ। अभी जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका। बच्चों की फरमाइश है जी मम्मा स्पाइसी सा होना चाहिए। असल में पहला रोज़ा ना तो ज़रा थोड़ा सा महसूस होता है जैसे सर्दियों के रोज़े हो, और अल्हम्दुलिल्लाह जी इस दफ़ा रोज़े तो इतने ठंडे हैं कि किसी बंदे को रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना तो किसी हालत में भी नहीं चाहिए, और इस दफ़ा तो कोई चांस ही नहीं है ना रोज़ा छोड़ने का। अभी तो इतनी प्यास नहीं लगती। सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस मैंने शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाह। चलें जी, दूसरी कढ़ाई भी रख लिया जी चूल्हे के ऊपर, और आज ये वाली कैन खाली करके ना हम इसको साइड पे कर देंगे, क्योंकि ये ना हीट की वजह से जल गई थी। इसमें अब हम पौधे लगाएंगे, इसका प्लांटर बनाएंगे हम। इधर मैंने सब्जियों को दम दिया हुआ था, इनको भी देख लेते हैं जी कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आती है। जब से मैं खुद अकेले अफ्तारियों की तैयारी करने लगी हूँ तो बहुत सारे किचन में काम किया है, जैसे कि ससुराल वाला किचन, हाफजाबाद वाला, फिर ये जो घर हमने तोड़ा है, ये जब घर खरीदा तो इसमें भी मुख्तलिफ जगहों पे हमें कुकिंग करनी पड़ी स्टार्ट में, और अभी नया किचन भी बन गया है। और यहाँ पे भी अक्सर कुकिंग तो करते हैं, लेकिन ये है कि अफ्तारी हमारी जो पहली है जी अपने नए घर में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जी मुझे जो आज याद आ रहा ना वो वाला किचन है जिसमें हम पिछले साल थे। तो मेरी किस किस बहन को मेरा पिछले साल वाला किचन याद है वो ज़रूर बताइएगा, और मैं कहाँ रहती थी ये भी आप खुद ही बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को। इकबाल साहब आजकल बहुत फंसे हुए थे और इसी वजह से हमारे व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि महक फातिमा का 5 तारीख को पहला पेपर है और अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख को आखिरी पेपर है। उसके बाद ही बस चले दुआ करें जी सब बहन भाई के। बहुत सारी टेंशन जो है ना वो हमारे चैनल की खत्म होने वाली। चले जी, अभी जो है ना इसमें जो हमने डाला था सोया सॉसेस वगैरह डाले थे वो सारे खुश्क हो गए हैं, तो अब जी मैं इसमें डालने लगी हूँ स्पैगेटी।
इसमें पहले शेक करके ना तो फिर जग में डाल देते हैं। जग में भी हो सकती है, चलो फिलहाल तो ये ज्यादा नहीं है इसमें। मैं कहती कुछ खाने वैसे रख ले खाने के लिए, क्या है वैसे कोई सालन वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं जी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, परसों बनाई थी आलू गोभी। परसों वाला भी सालन पड़ा हुआ है और कल वाला भी पड़ा हुआ है। और अफ्तारी में कोई बंदा रोटी नहीं खाता सिवाय इकबाल साहब। इकबाल साहब भी कभी कभी खा लेते हैं, हर रोज नहीं खाते, एक आधी रोटी माशाल्लाह बाकी चीजें और वो फिर मैंने सोचा कि सैरी टाइम भी खानी है, सैरी में दही भी होता है, अंडा वगैरह भी हो जाता है, तो सालन बना लिया तो वो फिर मजीद बच जाएगा। इसलिए फिर बच्चे भी कहते हैं मामा जी आप अफ्तारी की तैयारी करें, खाने शाने को छोड़े। खाते ही नहीं है खाना, बड़ी दफा ये है कि चावल कभी दाल चावल वगैरह पके हो तो फिर खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये भी हमारी इफ्तारी की आखिरी आइटम तैयार हो रही है। ये हैं जी आलू, इस तरह से बारीक बारीक गोल गोल काट के, तो इन पे हम बेसन की कोटिंग करके बेसन में डिप करके तो इनको फ्राई करेंगे। और ये वो डिश है जो कि बच्चों ने कहा मामा ये पूरे रमजान बननी चाहिए। हैदर कह रहा मामा जी मुझे ना अफ्तारी टाइम कहना कि आराम आराम से खा। इतनी भूख उसको लगी है। हैदर को ला के रखे जैसे मैं सारा कुछ खा जाऊंगा, खाना कुछ नहीं है इसमें। नहीं असल में छोटा है ना तो रोजा फिर महसूस होता है ना। और अभी बेटा कह रहा था गर्मियों में मैंने को नहीं रोजे रखने। गर्मियों में माशाल्लाह जी आपने बड़े हो जाना बेटा। जब गर्मियों के रोजे आने तो आपने इतना जवान हो जाना है, फिर आप में अल्लाह ताला ने हिम्मत दे देनी है। एक महीना रोजे होते हैं बस, अल्लाह ताला ने बरकतों वाला महीना हमें अता फरमाया। बिस्मिल्लाह। अफ्तारी के टाइम पे कुल्फियों वाला भी आ गया। किसी दिन थोड़ा सा मौसम आगे जाता है ना, थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम बनता है ना, फिर हम खुद अफ्तारी में कुल्फियां बनाएंगे। ठीक हो गया, बल्कि फलूदा बनाएंगे।
चलो अल्लाह पाक खैरियत खैर वफियत रखे जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको चले जी। अल्लाह ताला की नेमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि सारी चीज़ें जो है ना हमारी तैयार हो गई हैं। और आज हमारी इफ्तारी में क्या क्या है जी आप लोग देख लें। खजूरें धो ली है ना? जी जी तो ये स्पैक दिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो दुआ मांगो। बिस्मिल्लाह। अफ्तारी से पहले मांगी हुई दुआ बहुत अहमियत रखती है जी, अल्लाह ताला कबूल करता है। इसलिए ये अफ्तार करने से पहले अपने दिल की सारी दुआएं जो है ना वो मांग लेनी चाहिए। अल्लाह पाक जी हर मुसलमान को मदीने और मक्के की इफ्तारियां नसीब करें। यकीन करें कि हर रमज़ान में इतना दिल तड़पता है ना, और अब तो हाथ में मोबाइल होता है, वीडियो देख देख के मक्के मदीने की इफ्तारियां, तो यकीनन आप सबकी फीलिंग भी वैसी होती होगी जैसी हमारी होती है। तो सब ने ये दुआ ज़रूर करनी जी, अल्लाह पाक आपको और हम सबको मदीने की इफ्तारियां नसीब करे। अंधेरा हो गया जी, इसकी वजह है कि जो बल्ब यहाँ पे होता है वो उस तरफ लगा है जहाँ पे काम हो रहा है, और काम इसलिए नहीं दिखाया होता हुआ क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ है। मैंने कहा वैसे भी एक सरप्राइज रहने देते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। और आज की वीडियो यहीं तक थी जी, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब करना जाते जाते, क्योंकि आने वाले वक्त में जी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, और किचन भी जो है ना वो आप लोगों ने इंतजार करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज है आपके लिए। तो अभी बच्चे चले गए नमाज पढ़ने, मैं और महक फातिमा ऊपर हैं, और जो जो बंदा नीचे जाता है वो उसकी लगी होती है ड्यूटी के वो कुछ ना कुछ उठा के नीचे लेके जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जी ये मसले खत्म होने वाले हैं। तो हमें याद रखिएगा जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।